सुकून, अमनो चैन या शांति, ये वो लफ्ज हैं जिन्हें सुनने के लिए भी मिडिल ईस्ट मानो तरस गया है। जगह जगह बमबारी, बर्बादी और नरसंहार का वो आलम है जो शायद ठीक से लफ्जों में बयां भी नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां लंबे संघर्ष के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हुआ था, लेकिन तभी दूसरी तरफ इसराइल के पड़ोसी मुल्क सीरिया में गृह युद्ध तेज हो गया है। विद्रोहियों ने अलेप्पो पर कब्जा भी कर लिया है, जो सीरियाई सरकार के लिए खतरे का संकेत है। सीरिया में शांति बहाली और विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए एक बार फिर से ईरान और रूस सीरियाई सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन दूसरी ओर सीरिया में शांत हो रही गृह युद्ध की आग को भड़काने के आरोप तुर्की पर लग रहे हैं। सीरियाई सदर बशर अल असद ने तो खुलकर तुर्की पर विद्रोहियों को फंडिंग और हथियार मुहैया करवाने के आरोप भी लगा दिए हैं। ऐसे में परोक्ष रूप से इसराइल पर भी उंगली उठने लगी है। इसलिए जानते हैं कि इस गृह युद्ध के सिक्के के आखिर कितने पहलू हैं। सीरिया की असद सरकार। सीरिया ने एक दशक से भी लंबे समय तक गृह युद्ध की चोट को झेला है, लेकिन बावजूद इसके सीरियाई सरकार के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। यही कारण है कि 24 सालों से बशर अल असद सीरियाई सत्ता पर काबिज हैं। 2011 में सीरिया में कट्टरपंथी सरकार स्थापित करने के मकसद से विद्रोही गुटों ने सीरियाई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले छोटे मोटे विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुआ यह आंदोलन कब गृह युद्ध में तब्दील हो गया, पता ही नहीं चला। विद्रोही गुटों को तमाम आतंकी समूहों और यहां तक कि विदेशी शक्तियों ने भी समर्थन दिया, और यही कारण है कि सालों तक चले इस गृह युद्ध में करीब 5 लाख लोग मौत के आगोश में समा गए। इसलिए इस जंग में सीरिया की बशर अल असद सरकार मुख्य भूमिका में है। रूस और ईरान। सीरिया की सेना इतने खतरनाक विद्रोह से लड़ने में पस्त होने लगी। नतीजतन सीरिया को अपने करीबी मुल्कों की मदद देनी पड़ी। ईरान और रूस ने सीरिया को समर्थन दिया। उन्होंने सीरिया में भारी मात्रा में असले और अन्य युद्ध का सामान पहुंचाया। ईरान की ओर से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने करीब 6 साल तक सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ी, और रूस ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से उनके ठिकानों को निशाना बनाया। हाल ही में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच युद्ध विराम समझौते के तुरंत बाद जब हयात तहरीर अल शाम ने अलेप्पो पर हमला किया, तो रूस ने अलेप्पो में हयात के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की। इससे समझा जा सकता है कि रूस आने वाले समय में और आसमानी हमले कर सकता है। वहीं इस विद्रोह के तूल पकड़ने के बाद ईरान खुलकर सीरिया के समर्थन में आ गया है। हयात तहरीर अल शाम। सीरियाई सरकार के खिलाफ जिस विद्रोही गुट ने लड़ाई छेड़ रखी है उसका नाम हयात तहरीर अल शाम है, जिसे पहले जबात अल नुसरा के नाम से भी जाना जाता था। 2011 में इसी नाम से इसकी स्थापना भी हुई थी। इस संगठन को उस समय अल कायदा का पुरजोर समर्थन प्राप्त था। खास बात यह है कि कभी पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके अबू बकर अल बगदादी ने इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। सालों तक हयात ने अपने पिछले नाम जबात अल नुसरा के नाम से ही सीरियाई सरकार की नाक में दम किया, लेकिन 2016 में ग्रुप के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जवलानी ने अल कायदा से नाता तोड़कर नया संगठन बनाया, जो अब हयात तहरीर अल शाम है, और यही संगठन सीरियाई सरकार के साथ सीधी लड़ाई लड़ रहा है। तुर्की और अन्य विदेशी शक्तियां। इस जंग को और ज्यादा मजबूत बनाने के आरोप तुर्की और अमेरिका जैसे मुल्कों पर लग रहे हैं। हालांकि जानकार इसका मास्टरमाइंड तुर्की को ही बताते हैं। तुर्की सीरियाई नेशनलिस्ट आर्मी को समर्थन करता है। यह आर्मी सरकार विरोधी रही है और एक तरह से मिलिशिया समूह है। जानकारों का मानना है कि हयात को भी तुर्की का समर्थन प्राप्त है और उसी के दम पर वह अलेप्पो में कब्जा कर पाने में कामयाब हो पाया है। वहीं कहा यह भी जाता है कि सीरिया के कुछ गुटों का संबंध तुर्की के आतंकी संगठनों से है। माना जा रहा है कि तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में एक लीडर या बादशाह के तौर पर उभरना चाहता है। इसके अलावा इसका एक बड़ा कारण तुर्की में रहने वाले 32 लाख सीरियाई शरणार्थियों को भी माना जा रहा है, जो तुर्की के लिए एक बड़ा संकट है। लेकिन सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी सीरिया गृह युद्ध में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप रहा है। कहा जाता है कि सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ये ऐसे तमाम पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ सीरियाई सरकार के समर्थन में तो कुछ पुरजोर विरोध में।